हम पिछले दिनों से एक विषय को सीख रहे थे। 7 चीजें हमने सीखी हैं जो शरीर के लिए जरूरी है ना। 7 चीजें हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं। लाइट, घर, कपड़ा, खाना, पानी, ऑक्सीजन और क्लाइमेट यानी उचित तापमान। और वही 7 चीजें आत्मा के लिए भी है, जिसमें से हमने लाइट, ज्योति के बारे में सीखा। इटर्नल हाउस, हमारा घर, सदा का घर, उसके बारे में हमने सीखा। और कपड़ों के बारे में सीखा। ये विषय थोड़े लंबे लंबे है, कपड़ों का भी लंबा है, और लाइट है, इटर्नल हाउस, ये सारे हमारा जो घर है। मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। फिर हम और गहराई से इसको सीखेंगे। अब चौथी चीज क्या है? तीसरा कपड़ा है, अब चौथी चीज क्या है? कोई बताओ। चलिए मैं ही बताता हूँ। जो रोटी। जी, रोटी है, चौथी चीज क्या है? रोटी है, राइट। सो ओके, पढ़िए मती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसकी 4 आयत। कोई एकदम पढ़ दो। ओके। और आप लोग वीडियो ऑन करो, आप लोग सब लोग जो वीडियो ऑन कर सके वीडियो ऑन करो। मुझे लगता है मैं स्क्रीन से ही बात कर रहा हूँ। जब तक शक्ल नहीं दिखे मुझे ऐसा लगता है मैं स्क्रीन से ही बात कर रहा हूँ, अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो शक्ल भी दिखे तब तो लगे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसी को वचन सिखा रहा हूँ, है ना? चलिए, अब क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है शैतान से। यीशु मसीह की बात किससे हो रही है? शैतान से हो रही है। वो कहता है 40 दिन बाद तू उपवास से उठा है ना, अब तुझे भूख लगी है, तो यदि तू चाहे तो इन पत्थरों को कह दे ये रोटी बन जाए। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। ठीक है। अब ये परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है कैसे, देखिए। चलिए हम और आगे कुछ आयतें पढ़े। लूका 4:4 भी पढ़िए। लूका 4 का 4। लूका 4 का 4 कोई जल्दी से पढ़ दो। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। अब एक आयत और पढ़िए इसके साथ, भजन संहिता 119 का 11। भजन संहिता 119 का 11। हाँ, ओके, राइट। हम्म। हम्म। आमेन। ओके।
अब क्या कहता है यहां पर, देखिए ये मैं वचन क्यों पढ़ा है, हम अभी आगे जाएंगे इसमें। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे शरीर के लिए रोटी आवश्यक है ना, उसी तरह से हमारे आत्मा के लिए वचन जरूरी है। हम्म? जिस तरह से हमारे शरीर के लिए रोटी जरूरी है, उसी तरह से हमारी आत्मा के लिए वचन जरूरी है। इसलिए कई लोग, बहुत सारे लोग, कई लोग क्या कहते हैं, हमें बाइबल पढ़ना, वचन सुनना हमें जरूरी नहीं है, कलीसिया जाने की क्या आवश्यकता है, हम तो विश्वासी तो है, हम घर में रहेंगे बैठे हुए। हाँ? क्या कहते हैं, हम घर में रहेंगे, हमें कलीसिया जाने की, वचन सुनने की हमें क्या जरूरत है, हमने तो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। लेकिन मैं कहता हूं, जब तक ये जीवन की रोटी नहीं मिलेगी ना, तब तक जीवन नहीं पाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों के गवाह हो गए कि जैसे जैसे आप वचन सुनते गए ना, वैसे वैसे मजबूत होते गए। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, ये जी, जैसे जैसे आप वचन सुनते गए वैसे वैसे मजबूत होते गए ना, राइट? हाँ। यदि आपने विश्वास कर लिया होता, वचन नहीं सुना होता, मजबूत होते? नहीं होते। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में भी यीशु मसीह क्या कहता है, जब तक तुम इस रोटी में से नहीं खाओगे, क्योंकि मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हूं। ठीक है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय। ओके, इसकी 26-27 आयत पढ़ो। 6 की 26-27। तुम इसीलिए, चलिए देखिए, यहां मालूम क्या कहता है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे। हैं? बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे। अब यीशु क्या कह रहा है, तुम सिर्फ अचंभित कार्य के लिए मेरे पीछे नहीं है ना, और या तुम सिर्फ उद्धार के लिए या मुझे समझने के लिए मेरे पीछे नहीं है, बल्कि तुम इसलिए मेरे पीछे हो क्योंकि रोटियां खाकर तृप्त हुए तुम। अब वो तृप्त कब हुए? यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी से 4,000 लोगों को खाना खिलाया। अब क्या कहता है, तुम किस लिए हो मेरे पीछे? अरे रोटियों के लिए हो, मुझे पूरा मालूम है। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे हृदय को जांचता है, हृदय को जानता है। वह मन के अंदर की बातों को जानता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या है। यीशु मसीह भली भांति जानता है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या है। आज हम कलीसिया में किस लिए आते हैं? ठीक है, हम किस लिए कलीसिया में आते हैं हमें मालूम नहीं है, परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ होती थी। 5,000 लोगों की भीड़ है, 4,000 लोगों की भीड़, हजारों के हिसाब से भीड़ चलती थी। लेकिन चेले कितने थे? 12। वो 4,000 5,000 कहां गए? क्योंकि उनको मतलब किस चीज से था? प्रभु से आशीष मिल जाती है, भूख लगती है रोटियां दे देता है,
वह चंगाइयां दे देता। संसार की चीजों पे उनका मन था। कौन सी चीजों पे मन था? संसार की चीजों में उनका मन था। और इसीलिए परमेश्वर इसीलिए उन 5,000 लोगों की भीड़ को परमेश्वर ने नहीं कहा, यीशु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पास अधोलोक की कुंजियां दूंगा कि अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होंगे। उनको नहीं कहा, बल्कि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में उसने अपने चेलों से कहा है, पतरस से उस बात को कहा है। 12 चेले उसके साथ थे, उनसे वो बात कही है, भीड़ से नहीं गई। क्यों? क्योंकि यीशु जानता है जो ये 12 है ना, ये मन से मेरे साथ है। ये जो 12 है ना, ये मन से मेरे साथ है, और मैं जानता हूं कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। परमेश्वर हमारी मन की युक्तियों को जानता है, और परमेश्वर जो हमारे साथ काम करता है ना, फिर ध्यान से सुनो, परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है ना, वो हमारे शरीर के हार्ड वर्क के अनुसार नहीं करता, हमारे मन की युक्तियों के अनुसार करता है। आप हर संडे कलीसिया में बैठते हैं, हर शुक्रवार को कलीसिया में बैठते हैं, परमेश्वर इसको ज्यादा काउंट नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर काउंट क्या करेगा कि आप किस मन से बैठते हैं। हम्म? यदि संडे को वहां पर बैठे हुए हैं लेकिन मन में विचार और है, प्रभु से मिलने का विचार नहीं है, प्रभु से सुनने का कोई विचार नहीं है, तो हमें तो लगेगा हाँ हाँ सब बैठे हैं, देखो कितना खुश हो रहे हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि कौन यहाँ बैठा है, कौन बैठा नहीं है। तो परमेश्वर हमारे मन में जो कार्य करता है ना, हमारे बोलने के अनुसार नहीं, हमारे मन की युक्तियों के अनुसार काम करता है। जैसा हमारे मन में चल रहा होगा उसको परमेश्वर जानता है। इसलिए यहां उनको क्या कहता है, तुम तो इस भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हो। अभी देखो ना परिश्रम कितना कर रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कि क्या इनके घर में खाना नहीं होगा? हं? क्या इनके घर में खाना नहीं होगा? यीशु यहां देखो क्या बोलता है, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, बल्कि पता किस लिए ढूंढते हो तुम? क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हो जाते हो मेरे साथ, मैं तुम्हें रोटी देता हूं। अब वो रोटी के लिए देखो सारा अपना घर बार सब कुछ छोड़ के किसको ढूंढ रहे हैं? यीशु मसीह को। है है ना? थोड़ी हैरानी वाली बात। मैं ये नहीं कहता कि यीशु रोटी नहीं देगा, रोटी देता है, लेकिन उनको देता है जो अपने मन से परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके लिए सब कुछ करता है। लिखा है ना, जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई ही उत्पन्न करेगी। उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। इसीलिए देखो अब क्या कहता है, अब इसकी 35 आयत पढ़ो, 33 आयत पढ़ो पहले। यूना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 आयत। हाँ, परमेश्वर की रोटी कौन सी है? जो स्वर्ग से उतर कर जीवन देती है, वो परमेश्वर की रोटी है। अब इसकी 34-35 पढ़ो। देखिए अब यीशु क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए अब देखो, अभी देखो ना लोगों का सोच देखिए,
क्योंकि ये परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरी है। अब लोगों ने कहा, देखो यीशु कहता है जो जगत में उतरी उतरी है वो जीवन देती है। अब वो बोलता है ये तो अच्छी रोटी है, कमाना नहीं पड़ेगा हमें, सीधी स्वर्ग से उतर के आएगी। अब वहां देखो लोग क्या कहते हैं, तब उन्होंने कहा हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। अब यीशु कहता है, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा कभी भूखा नहीं होगा। है ना? जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। अब इसकी 36 आयत पढ़ो जरा, जल्दी। लेकिन साथ में यीशु अब क्या बोलता है, मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझे देख भी लिया है लेकिन फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। लेकिन रोटी उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई वो होगा फुल्का है, ये चपाती की बात कर रहा होगा। लेकिन वो चपाती की बात नहीं कर रहा, वो अपनी बात कर रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं, और जो कोई मुझसे खाएगा वह कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अब जीवन की रोटी कौन है? यीशु। ठीक है, जीवन की रोटी कौन है? यीशु। जो ये रोटी खाएगा वो अनंत जीवन को पाएगा। अभी देखिए, फिर वो उससे कई बातों को कहने लगे। 40 और 41 दोनों आयत पढ़ो इसको। अब देखिए, रोटी खाने के लिए तो वो तैयार है। यहूदी लोग 5,000 लोग चले हुए उसके पीछे, रोटी मिलती है, रोटी खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन जब यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, तो यहाँ क्या लिखा? यहूदी लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, अच्छा अपने आप को रोटी बोल रही है। क्या होने लगे उसके ऊपर? कुड़कुड़ाने लगे कि अपने आप को रोटी बोल रही है, जीवन की रोटी बोल रहा है ये। अब उनको गुस्सा आने लगा। यदि यीशु फिर से 2 रोटी को 5,000 में खिलाता तो बड़े खुश हो जाते वो, क्योंकि उसको प्रभु नहीं मानना चाह रहे हैं, वो उसको एक चमत्कारी बाबा मानते हैं। हाँ? अभी देखो, आ, एक आयत इसकी और पढ़ दीजिए, 47-48। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, जीवन की रोटी मैं हूं। अब आगे कहता है तुम्हारे बाप दादाओं ने तो जंगल में मन्ना खाया और मर गए। मन्ना खाया ना उनके बाप दादाओं ने। समझ आ रहा है? किसके बाप दादाओं ने खाया? यहूदियों के बाप दादाओं ने क्या खाया जंगल में? मन्ना खाया ना, परमेश्वर ने 40 साल तक स्वर्ग से खिलाया। ये वो यीशु कहता उन्होंने तो वो खाया लेकिन मर गए, जिंदा नहीं रहे। अब बोलता क्या है? और यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। लेकिन मैं वो रोटी हूं, उसका कहने का मतलब क्या? मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाएगा वह कभी नहीं मरेगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं,
यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। अभी देखिए यहाँ बड़ी बात हुई थी, है ना। अभी डायरेक्ट यीशु आ गया, प्रभु भोज की बात आ रही है ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ के चले गए। हाँ? लेकिन यह कहने का मतलब क्या है? जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 और 2 आयत में क्या लिखा है? कोई बताएगा? 1 और 2 आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में क्या लिखा है? बस। हाँ, बस। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आदि में क्या था? वचन। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह। ठीक है। और वे वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और 14 आयत में लिखा है, 1 की 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। है ना। वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। इसीलिए ये वचन क्या है? भोजन, रोटी। ये वचन क्या है? ये रोटी है, ये आत्मा की रोटी है, जिसको कि हमने खाना है। वही मैं पिछले दिनों में क्या कह रहा था, मैं आप लोगों को सिखा रहा था। लेकिन आजकल मालूम क्या करते हैं? चर्च में आके रोटी ले जाते प्लेट भर के। फिर फिर क्या करते हैं राहुल? क्या करते हैं फिर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, हाँ, है ना। क्या करते हैं आजकल? भाइयों, रोटी तुम्हें खाने के लिए दी, खाओ। लेकिन क्या करते हैं? वो रोटी लेके घर में जाएंगे, फिर एक दूसरे के मुंह पे मारे। देखा वचन में ऐसा लिखा, आज पास्टर ने क्या कहा, ऐसा लिखा, तुम सुधरते नहीं है, समझते नहीं है, एक दूसरे के मुंह पे मारेंगे। अरे खुद खा, पहले खुद तो सुधर ले। हैं? उसको जाके रोटी और उसके मुंह पे मारेंगे। ना तो वो खा पाएगा, ना ये खा पाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। सारे का सारा भोजन नीचे गिरा देते हैं। और फिर क्या लिखा है ऐसे लोगों के लिए? सूरों के आगे मोती मत डालो, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं जानते, वो पाँव के नीचे उसको रौंद डालते हैं। है ना? वो क्या नहीं जानते? उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। उसको वेस्ट करते हैं, फेंक देते हैं, और पाँव के नीचे उसको रौंद देते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये रोदने का मतलब क्या है? हम दिन प्रतिदिन वचन सीखते हैं, हम रोज वचन सीखते हैं। बाइबल कहती है, जो गालियां देता है वह स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन फिर भी गालियां देते हैं। यानी कि उनके लिए वो वचन कोई वैल्यू नहीं रखता, सिर्फ रौंदने के अलावा। और हर बार हम वचन से ईर्ष्या नहीं रखना, लेकिन रखते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम वचन को रौंद रहे हैं। कोई मतलब नहीं वचन से। बहुत सारी बातें वचन में लिखी है। मुझसे प्रेम का, हमें क्या प्रेम, हमें तो संसार की बातों से प्रेम है, बस वही बहुत है। क्या कर रहे हैं? रौंद रहे हैं उसको। यानी कि हमें कोई वैल्यू नहीं है इस वचन। इसीलिए प्रभु के लोगों, यीशु मसीह यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी। और ये वचन क्या है हमारे लिए? जीवन की रोटी है, जो कि हमें जीवन देता है।
जो कि हमें जीवन देता है। इसीलिए यीशु मसीह शैतान को कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। मालूम है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। यदि मैं आपको कहानी बताऊं, साधु सुंदर सिंह, कितने लोगों ने सुना है साधु सुंदर सिंह? सुना है किसी ने साधु सुंदर सिंह के बारे में? मेरे पास यहाँ थोड़ा सिग्नल वीक है, इसीलिए मैं कई बार देख नहीं पाता हूँ। आप हाथ उठाते लेकिन मुझे दिखते नहीं है। ओके। और बहुत लोगों ने, सबने वीडियो ऑन किया है लेकिन चेहरे भी सबके नहीं दिखते हैं। है ना, दो चार के चेहरे दिखते हैं, बाकी किया हुआ तो सबने ऑन है पर दिखते नहीं है। ओके, राइट। और हालेलुया, जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। साधु सुंदर सिंह के बारे में यदि मैं आपको थोड़े साल के मैं बताऊं, पटियाला से था वो। एक पुजारी फैमिली से है ना। पुजारी फैमिली से निकल के जिस समय उसको घर से निकाल देते हैं और वो कहा जाता था सेवकाई के लिए तिब्बत, चाइना। चाइना का मतलब क्या है? यहाँ किन्नौर से आगे काजा, काजा से आगे वो ऐसे बर्फीले पहाड़ है जिसमें से कि आज तक कोई भी पैदल नहीं जा सका। बल्कि एक बार सेनाओं का, जो सेनाएं फौज होती है, फौज का जहाज गिर गया था, वो मिला ही नहीं। बर्फ के अंदर मिला ही नहीं वो आज तक। तो इतना खतरनाक पहाड़ है, बर्फ ही बर्फ है। अभी भी आज के समय में भी उसमें गर्मियों के महीने में 5-5 फुट बर्फ होती है। तो अब आज से 100 साल पहले की बात है, ये 100 साल पहले उसमें कितनी बर्फ होती होगी? 10-10 फुट। तो साधु सुंदर सिंह पटियाला से पैदल चलता था और कहां पहुंचता था? चाइना। अब उन बर्फीले पहाड़ों को लांग कर जाता था। अब बताइए, उसमें मालूम नहीं कितने दिन लगते थे। हो सकता है 1 महीना उन पहाड़ों को पार करने के लिए लगता होगा। उस पहाड़ में पेड़ नहीं है, फ्रूट नहीं है, किसी भी कोई भी चीज नहीं है कि हम खा सके, खाने के लिए नहीं है। लेकिन 1 महीने तक वो बर्फ के बीच पैदल भी चल रहा है और खाना भी नहीं है। अभी बताइए, 1 महीने तक आप चल सकते हैं बिना खाने के? चल तो रहने दो, लेकिन बैठ के भी रह सकते हैं बिना खाने के 1 महीने तक। लेकिन वो आदमी चल रहा है क्योंकि उसको ये मालूम था, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। प्रभु के लोगों, ये विश्वास हमें आना है, मेरे जीवन की रोटी यीशु है। मेरे जीवन की रोटी यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए क्या कहता है? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझसे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। लेकिन आजकल तो फिर भी भूखे ही फिरे हुए हैं। हम्म? विश्वास है, कैसे भूखे फिरे हुए हैं? ना तो चैन, ना तो शांति, ना तो आनंद, ना तो विश्वास, ना तो कुछ भी नहीं है। विश्वासियों वाला एक भी लक्षण नहीं है, है? ना तो संतुष्टि, एक भी लक्षण नहीं है। और लेकिन वो लक्षण मालूम कब आते हैं? जब हम इस रोटी को खाना शुरू करते हैं, यीशु के साथ जीना शुरू करते हैं, यीशु को अपने अंदर डालते हैं। हम में ताकत मालूम कब कहां से आती है? रोटी से। रोटी से कहाँ से ताकत आती है? रोटी से। जो दिन प्रतिदिन हम दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें घी खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, उससे क्या रहते हैं हम? ताकत रहती है हमारे शरीर में। जो डाइट खाते हैं उससे ताकत रहती है और हमारा चेहरा खिला खिला लगे, हाँ ग्लो आया चेहरे में, इसका मतलब है अच्छा खान पान है इनका, है ना। चेहरा अच्छा दिखेगा ना, ग्लो आएगा, अच्छा खान पान है इनका।